क्या आप जानते हैं कि चीन में कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। यानी कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है ना, और अगर आप सोचोगे कि मैं छोटा सा टुकड़ा खरीद लूँ जमीन का, तो आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ज़मीन है उसकी सारी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है। लोग बस ज़मीन को लीज पर लेते हैं और उसके ऊपर अपना मकान बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, या फिर बिजनेस करने के लिए कोई भी शॉप ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई शॉप है वहाँ पर, और आपने उस शॉप की लीज ली हुई है 70 साल के लिए, और आपने 20 साल उसका यूज करके और उस शॉप को बेच दिया ना, तो आपका जो 50 साल का बैलेंस लीज है वही उस ओनर को ट्रांसफर किया जाएगा जिसको आपने बेचा हुआ है। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उस बंदे को फिर से जमीन लीज पर देनी है कि नहीं देनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन में ऐसा रूल क्यों है? सपोज करो आपने कहीं पर घर बना लिया है, ठीक है, तो वहाँ से चीन में ना हाईवे बनना है, तो वो लोग आपसे परमिशन नहीं लेंगे, सीधे सीधे आपको ऑर्डर देंगे कि देखो भैया, ये ज़मीन आपने किराए पर लिया था और आपका किराया का जो भी समय है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर से रोड बनना है, तो आप अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाइए। इसीलिए चीन में लोग घर खरीदते हैं, ज़मीन को नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ का असली मालिक तो वहाँ का गवर्नमेंट ही रहेगा ना। क्रेडिट सिस्टम, राइट। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।